वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज से हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं विद फुल कंटेंट एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राइट। चलो बच्चों, देखो हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ स्थिर विद्युत की होती क्या है। देखो बच्चों, स्थिर विद्युत की आपके दो टर्म से बनी है, स्थिर एंड दूसरी टर्म क्या है आपके पास में, विद्युत की। स्थिर विद्युत की। स्थिर का मतलब आप सभी जानते हो बच्चों, स्टेशनरी। कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। और विद्युत की का वर्ड आप हमेशा विद्युत को किससे लिंक करोगे, आवेश से। इट मीन्स हमारे पास में आवेश क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्थिर विद्युतिकी का मतलब ये हो गया कि यह भौतिक ज्ञान की शाखा है जिसमें आप क्या करने वाले हो, स्थिर आवेश के गुण और उससे उत्पन्न जितने भी विद्युतीय गुण हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, उनका तो अध्ययन करते ही हैं। साथ के साथ आपके पास में मान लो ये कोई दो स्थिर आवेश है, इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं माने एक दूसरे के ऊपर होने वाली क्रियाएं, जैसे कि विद्युत बल, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। यही क्या हो गई आपकी स्थिर वैद्युत की। राइट। तो क्या हो गया, स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश के गुण और उससे उत्पन्न विद्युतीय गुणों, जैसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव तथा स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राइट। फिर आता है कि सर आवेश की उत्पत्ति होती कैसे है? हमने बस खाली आवेश पढ़ रखा है, लेकिन रियल में आवेश की उत्पत्ति होती कैसे? मान लो आपके पास में एक उदासीन परमाणु है। उदासीन का मतलब इसमें जितने आपके प्रोटॉन है उतने ही इसमें क्या हो गए, आपके इलेक्ट्रॉन भी है। राइट। तभी ये आपका क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन को ही हम इजीली मूव करवा सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं करवा सकते, बिकॉज प्रोटॉन आपका नाभिक में होता है जो कि प्रबल बल से बंधा होता है। इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन, जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो इजीली बाहर आ सकता है। इसलिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ही आपका परमाणु से बाहर आ सकता है, प्रोटॉन नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। तो जितने इसमें प्रोटॉन थे अब उतने इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये आपका परमाणु या पदार्थ कैसा हो गया, धन आवेशित हो गया। कैसा हो गया बच्चों, धन आवेशित हो गया। समझ में आ गया। तो इसका मतलब आवेश की उत्पत्ति होती कैसे, आपने धन आवेश बोला। ऐसे ही मान लो जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जिस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो वो क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। इसका मतलब आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से क्या हो रहा है, एक वस्तु आपकी धनावेशित हो रही है और दूसरी वस्तु आपकी ऋणावेशित हो रही है। तो आवेश तो आएगा ना, कि आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है। इट मीन्स अगर किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश है तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ क्या हो गया, एक क्षेत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और इसी विद्युत क्षेत्र के कारण हमने क्या बोल दिया कि प्रत्येक आवेश के चारों तरफ क्या रहेगा, मतलब प्रत्येक आवेश क्या कहेगा, विद्युतीय गुण दर्शाने वाला है। क्या दर्शाएगा बच्चों, विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण का मतलब क्या हो गया, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र हो सकता है, विद्युत विभव हो सकता है। राइट। तो चलो अब आपको एक नोट में एक चीज याद रखनी है, अगर आपका आवेश स्थिर है तो उसके कारण केवल चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। क्या रहेगा, अगर आवेश आपका स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों तरफ केवल एक ही क्षेत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। अगर अब आपका आवेश एक समान रूप से, एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, तो वो विद्युत क्षेत्र और साथ के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने वाला है। ये चीज़ बच्चों अच्छी तरह याद रखना। इस तरह आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। राइट। तो यहाँ तक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है और आवेश की उत्पत्ति जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है। और उसके बाद में आपको पता लग गया होगा कि जब भी आवेश उत्पन्न हो गया तो इस मीन्स उस आवेश के चारों तरफ क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, क्या क्या है। तो इट मीन्स अब आपको पता लग गया होगा कि सर आवेश की परिभाषा कैसे देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश का मतलब हमारे पास में हम आवेश की परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश है तो वो क्या करने वाला है,
विद्युतीय या चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा या फिर उन्हें अनुभव करेगा। उत्पन्न तो कैसे करेगा, अभी मैंने बताया था, अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर ही रहा है, अगर गतिमान अवस्था में तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा आवेश बच्चों यहाँ पे इसके पास से ले आता हूँ, ठीक है। तो ये वाला आवेश इसके जो विद्युतीय गुण है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जो भी है, अगर अगर गतिमान अवस्था, अगर स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र रहेगा। अरे हम इस यूनिट में केवल हम स्थिर आवेश की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन हम बात करें तो आवेश की सही परिभाषा दे तो उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र को भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो बट स्थिर विद्युत के हम आवेशों को स्थिर रखने वाले। तो इस आवेश के चारों तरफ आपका विद्युत क्षेत्र था और इसके चारों तरफ भी क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र। जब आप इस आवेश के पास दूसरा आवेश लेके आओगे तो देखो इसने खुद ने तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया ही है और दूसरे वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र को अनुभव भी किया है। इट मीन्स आवेश की सही परिभाषा क्या हो गई कि आवेश किसी भी पदार्थ से संबंध वह गुण है जो उसमें विद्युतीय या चुंबकीय जो आपके प्रभाव है उन्हें या तो उत्पन्न करे या फिर उन्हें अनुभव करे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम यूनिट को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा बताई दी। उसके बाद में आपका जो टॉपिक आता है वो एक हल्का सा टॉपिक है, घर्षण विद्युत क्या होता है। देखो बच्चों, जब हम किसी दो वस्तुओं को, सूटेबल आपको दो वस्तु ले लो, उनको जब आप परस्पर रगड़ते हो तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो वस्तु हो गई धनावेशित और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं वो वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, आवेशित होना मतलब वैद्युतीकरण की क्रिया होना, विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाना। इसका मतलब क्या हो गया, आपने जैसे ही दो पदार्थों को रगड़ा और दोनों वस्तुओं पे क्या आ गया, आवेश, इट मीन्स दोनों आवेश उसने क्या उत्पन्न कर लिया, विद्युतीय गुण उत्पन्न कर लिया। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम घर्षण विद्युत। विद्युत का मतलब यूँ नहीं बच्चों की करंट फ्लो हो रही है, ऐसे नहीं देखना। विद्युत का मतलब यहाँ पर क्या है, आवेश उत्पन्न हो जाना, विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाना, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम यहाँ पर वैद्युतीकरण। तो जैसे ही आपने रगड़ा तो दोनों वस्तुओं के ऊपर क्या आ गया, आपका विद्युतीय गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है बच्चों। अब आवेशों की प्रकार कितने होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है बच्चों। और दूसरी एक चीज़ आपको एक नोट में ध्यान रखनी है कि विद्युतीकरण का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। विद्युतीकरण का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। कोई भी पूछ ले विद्युतीकरण का कारण क्या है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण। ठीक है बच्चों। घर्षण विद्युत में बच्चों एक दो एग्जाम्पल याद रखना। जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक कांच से रोड है, कांच की रोड को है ना जब आप किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हो तो कांच हमेशा धनावेशित होता है और रेशम कपड़ा हमेशा ऋणावेशित होता है। मतलब इसमें क्या होता है, कांच का अगर हम रेशम का अगर कंपेयर करें तो कांच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो रेशम की तुलना में लूजली बाउंड होते हैं, मतलब मतलब अल्प रूप से क्या होते हैं, मतलब उसकी रेशम की तुलना में क्या होते हैं, लूजली क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो जैसे ही आप रगड़ोगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, रेशम के कपड़े में चले जाएंगे। रेशम कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, और कांच क्या हो जाएगा आपका धनावेशित। ऐसे ही आप एक एबोनाइट की रोड आती है, एबोनाइट की छड़ आती है, अगर आप उस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हो तो क्या होने वाला बच्चों, आपके जो बिल्ली की खाल है वो तो हो जाती है धनावेशित और जो आपकी एबोनाइट की छड़ है वो हो जाती है ऋणावेशित। ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ सूटेबल पदार्थ होते हैं कि ये हमेशा ऐसे नहीं कि भाई ये आपके ऋणावेशित क्यों नहीं हुई। ये सब कंपेयर करने से पता लगेगा किस में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और किस में टाइटली बाउंड होते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन से लूजली बंधे होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन आपके दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। राइट बच्चों। तो बच्चों जो आपका पहला पेज या पहली स्लाइड है उसमें जो मैंने पूरा समझाया वो की वही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैंने ओवरव्यू बताया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट को पढ़ने से पहले। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।